ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। जगत जननी माँ वैष्णो देवी त्रिकूट पर्वत पर वास आज जुगात से कर रही संसार के हर प्राणी का कल्याण करने के लिए उस पवित्र गुफा में विराजमान है, जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई माँ को सब प्यारे लगते हैं, क्योंकि सब माँ के लाल हैं। ये अष्टभुजी माँ स्वरूप देवी स्वरूप लेकर के राम की आज्ञा से बैठी है। हम प्राणियों के 2 हाथ हैं, भगवान विष्णु चतुर्भुजी के 4 हाथ हैं, लेकिन मेरी माँ वैष्णो मेरी उस शक्ति पीठ के 8 हाथ हैं। संसार के सागर में अपने बच्चों को हर समय कल्याण की दृष्टि देने वाली, कल्याण का मार्ग दिखाने वाली वो मेरी माता वैष्णो सर्वशक्तिमान के चरणों में ये हमारी माँ की भेंटों का गुलदस्ता उसके चरणों में अर्पण है। ओम जय माता।
जय माता दी। कलयुग के अंदर महाशक्तिवान माँ भगवती से अपार शक्ति धैर्य कोई नहीं, क्योंकि मेरी माँ की महिमा अपरंपार है। यही एक स्थान है जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर वर्ग के लोग जा कर के अपने सर को झुकाते हैं, क्योंकि ये माँ इसलिए महान है। सभी देवताओं में, सभी पीरों पैगंबरों के अंदर जितने ऋषि मुनि हुए, जितने किन्नर, जितने देवी देवता हुए, उनका साल में एक ही बार हम लोग जन्म मनाते हैं। उनका जन्मोत्सव साल में एक बार मनाया जाता है। यहाँ तक कि संसार का हर प्राणी संसार के अंदर एक बार जन्म लेता है और हर साल के अंदर उसका एक बार जन्मदिन आता है। भगवान विष्णु जो कि संसार के रचयिता हैं, उनका भी जन्मदिन साल में एक बार मनाया जाता है। 16 कला संपूर्ण गीता के रचयिता भगवान कृष्ण, उनका भी जन्मदिन जन्माष्टमी के रूप में साल में एक बार मनाया जाता है। 12 कला संपूर्ण भगवान श्री राम, उनका भी जन्मदिन साल में एक बार रामनवमी के नाम के महोत्सव से मनाया जाता है। लेकिन मेरी माँ भगवती क्या अपरंपार महिमा है, इसका तो शक्ति का कहना क्या। इसका जन्मदिन एक ऐसी शक्ति है जिसका साल में 2 बार जन्मोत्सव मनाया जाता है। मेरी माँ के नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं और 2 बार लोगों के घरों में मेरी माँ की दिव्य ज्योति जगाई जाती है। इसलिए मेरी माँ सभी शक्तियों से, सभी महान देवी देवताओं से, सभी पीरों पैगंबरों से, इससे बड़ा संसार के अंदर सानी कोई नहीं है। ये वो माँ है जो अष्टभुजी, इसके 8 हाथों के अंदर कभी आप देखो 8 चीजें हैं। एक हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है। अगर त्रिशूल का एक कहीं पर निशाना लग जाए तो क्या उसको आत्मा जीव मिलेगा? मृत्यु मिलती है। दूसरे हाथ के अंदर माँ के एक तलवार है, वो 80 पत्र की तरह जहां भी वो लगती है वहां मृत्यु को आगमन हो जाता है। तीसरे हाथ के अंदर वो भगवान कृष्ण का रूपी सुदर्शन चक्र है, जो जहां भी कहीं आ जाए या लग जाए वहां मृत्यु स्वरूप बन जाता है। चौथे हाथ के अंदर पवन स्वरूप श्री भीमसेन, महाभारत के महाबलवान, और राम युग के अंदर हनुमान जी ने जिससे संसार जीता, वो परम पूज्य परम शस्त्र गदा के स्वरूप में उनके हाथ में है। और उनके 5वें हाथ के अंदर वो तीर कमान है, जिस तीर से रावण जैसे बलशाली संसार छोड़ के चले गए, जिससे बाली जैसे राक्षस खत्म हो गए, वो भी मेरी माँ के हाथ में है। हम इन 5 चीजों को पूजते हैं, इन 5 चीजों की पूजना करते हैं। और छठा हाथ हमें आशीर्वाद देता है। 7वें हाथ के अंदर माला है, 8वें हाथ में कमल का फूल है। इसका संदेश यही है, इसका तात्पर्य यही है कि अगर हम अपने 5 तत्वों के ऊपर, उसके ऊपर हो जाएं, 5 तत्वों को अपने काबू कर लें, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, अगर इन 5 शस्त्रों को अपने शरीर में हम धारण कर लेते हैं, उन पर हम विजय पा लेते हैं, तो हमारा कोई बाल बींका नहीं कर सकता और हमें शक्ति रूपी आशीर्वाद मिलता रहेगा। और कमल की तरह माँ जैसे कीचड़ जो है, संसार के अंदर कीचड़ में कमल खिलता है, माँ भगवती अपने बच्चों को कभी दुख नहीं देने देती। इसी का नाम माता वैष्णो देवी परम शक्ति है। जय माता की, जय माता की, जय माता की।
मैया की ज्योत जगाए, माँ से मुंह मांगा फल पाए। नित मैया की ज्योत जगाए, माँ से मुंह मांगा फल पाए। मन में कपट न खोट जो लाए, वो ही माँ का लाल कहाए। मन में कपट न खोट जो लाए, वो ही माँ का लाल कहाए। आए नराते खुशियाँ लाए, मैया कन्या रूप बन आए। आए नराते खुशियाँ लाए, मैया कन्या रूप बन आए। ध्यानु भगत माँ लाल का तेरा, मेरा कुछ नहीं सब कुछ तेरा। ध्यानु भगत माँ लाल का तेरा, मेरा कुछ नहीं सब कुछ तेरा। तेरे चरणों में मिलते हैं मुझको चारों धाम। तेरे चरणों में मिलते हैं मुझको चारों धाम। आए नराते खुशियाँ लाए, मैया कन्या रूप बन आए। आए नराते खुशियाँ लाए, मैया कन्या रूप बन आए। तेरे दर का मैं हूँ सवाली, मेरी बगिया की तू माली। तेरे दर का मैं हूँ सवाली, मेरी बगिया की तू माली। अभिषेक टीटू का कर दो, पुंछी को दो तार। अभिषेक टीटू का कर दो, पुंछी को दो तार। आए नराते खुशियाँ लाए, मैया कन्या रूप बन आए। आए नराते खुशियाँ लाए, मैया कन्या रूप बन आए। मैया सबकी झोली भरेगी, जो भी इसके दर पे आए। मैया सबकी झोली भरेगी, जो भी इसके दर पे आए। आए नराते खुशियाँ लाए, मैया कन्या रूप बन आए। आए नराते खुशियाँ लाए, मैया कन्या रूप बन आए। मैया कन्या रूप बन आए। मैया कन्या रूप बन। जय माता की। माँ शक्ति का जितना भी हम गुणगान करें उतना कम है। ये वो दिव्य शक्ति है जो तरह तरह के अनेक शक्तियों से प्रवृत्त होकर संसार का कल्याण कर रही है। इस माँ की जितनी महिमा करो उतनी कम है, क्योंकि माँ उस समय जागती है जब सब संसार सो जाता है। इसीलिए माँ भगवती के जितने भी जागरण है रात को होते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? एक बार राक्षसों ने देवताओं पर युद्ध आक्रमण कर दिया। इतना द्वंद्व युद्ध हुआ कि देवता लोग उसके अंदर परास्त हो गए। जो कुछ अपनी जान बचा करके पहाड़ों के अंदर चले गए, वो उस समय राजा इंद्र के पास के, महाराज राक्षसों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है, ना हम तप ना यज्ञ ना हवन कर सकते हैं, इसलिए हम रात को सोए थे। सुबह आकर के वो हमें रात भर आकर के जब सुबह उठते हैं तो हम पर वो आकर आक्रमण कर देते हैं। उस समय हम सोया और जीवन के अंदर मरा बराबर होता है, तो हमारी रक्षा करो। उस समय सभी देवताओं के पास समूह चले। इंद्र आदि जितने भी देवता थे इकट्ठे हुए, भगवान विष्णु के पास चले गए। महाराज क्या करें, नींद तो सबको जरूरी है। निद्रा एक ऐसा है जिसके बिना संसार के अंदर स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं रह सकता, अतः नींद तो आएगी। तो हम रात को जब सोते हैं तो राक्षसों के डर से हम क्या करें? उन्होंने कहा रात का ये मैं कुछ नहीं कर सकता, चलो भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर के पास चले गए, शंकर जी से ये बात कही, लेकिन वो उन्होंने भी अपना जो समय था उन्होंने कहा इसके अंदर मैं नहीं, चलो आदि शक्ति के पास चलते हैं। उस समय जगत जननी ने कहा, जब सब ने प्रार्थना की
कि माँ रात को हम सो नहीं सकते, हमें रात को नींद जो है करनी मुश्किल हो गई, हमें रात को जागना मुश्किल है, क्या करें। इसलिए क्योंकि राक्षसों के डर से ना हम तप ना नित्य क्रिया कर सकते हैं, अतः हमें रात का कुछ ऐसा कीजिए। उस समय माँ ने कहा अच्छा बच्चों, और तो कोई नहीं, जाओ तुम रात को सो जाओ, मैं जागूंगी। तब से लेकर आप देखो, जब रात को बच्चा घर के अंदर रोता है, जब छोटा बच्चा जो बोल नहीं सकता, जब वो अपने पुकार शुरू करता है, तो उस समय माँ दौड़ी दौड़ी आती है और बच्चे को दूध पिलाती है, गीली जगह से उठाकर सूखी जगह सुला देती है। और इसी तरह से तब से लेकर ये परंपरा चली। सब मंदिर रात को बंद हो जाते हैं। हर मंदिर के आगे चले जाओ, भगवान शयन करते हैं, भगवान का सुंदर आसन लगा होता है। लेकिन मेरी माँ के दरबार में आप आधी रात को चले जाओ, आप दोपहर में चले जाओ, आप सर्दी गर्मी 12 महीने 24 घंटे कभी भी चले जाओ, कभी माँ का दरवाजा बंद नहीं मिलता, क्योंकि माँ जागती है और हम सोते हैं। क्योंकि माँ बच्चों के लिए कैसे ले कहते हैं, माँ हुंदी ये माँ ओ दुनिया वालियो, माँ ही सुख दी छां ओ दुनिया वालियो। तो माँ की इसीलिए कहते हैं कि माँ से महान कोई नहीं, माँ से बड़ा कोई नहीं, माँ की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं। तो आओ इसी के साथ माँ का गुणगान करते हैं। जय माता की, जय माता की, जय माता की। आज नहीं तो कल माता देगी फल, आज नहीं तो कल माता देगी फल। चढ़ जा चढ़ाई तू भगता, माँ देगी तुझको फल। आज नहीं तो कल माता देगी फल, आज नहीं तो कल माता देगी फल। बैठी भवानी जिसका रूप निराला, चढ़ के चढ़ाई दर पे आए जो है कर्मों वाला। ऊंचे पर्वत बैठी भवानी जिसका रूप निराला, चढ़ के चढ़ाई दर पे आए जो है कर्मों वाला। सबकी बिगड़ी बनाने वाली ना करती है छल। आज नहीं तो कल माता देगी फल, आज नहीं तो कल माता देगी फल। जय मां जय मां जय जय मां, जय मां जय मां जय जय मां, जय मां जय मां जय जय मां, जय मां जय मां जय जय सतयुग में सब देवों ने माँ तुझको है वरदान दिया। बैठ गुफा में तप करो, ये कलयुग का कल्याण किया। सतयुग में सब देवों ने माँ तुझको है वरदान दिया। बैठ गुफा में तप करो, ये कलयुग का कल्याण किया। जिस घर में तेरी जोत जगेगी वहाँ न हो निर्बल। आज नहीं तो कल माता देगी फल, आज नहीं तो कल माता देगी फल। लाल रंग का चोला पहना, लाल चुनरी भाई, हाथों में हथियार लेके शोभा तूने पाई। का चोला पहना, लाल चुनरी पाई, हाथों में हथियार लेकर शोभा तूने पाई। पुंछी कहता अन्न के साथ में देना सबको जल। आज नहीं तो कल माता देगी फल, आज नहीं तो कल माता देगी फल। चढ़ जा चढ़ाई तू भगता, माँ देगी तुझको फल। आज नहीं तो कल माता देगी फल,
आज नहीं तो कल माता देगी फल, आज नहीं तो कल माता देगी फल, आज नहीं तो कल माता देगी फल। जय माता की। इस शक्ति का स्वरूप संसार के अंदर विराजमान इतना है कि ऐसा कोई घर नहीं जिसके अंदर माँ का नाम नहीं लिया जाता। इसलिए कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और गुरुदेवो भव। माँ एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर माँ से ममता, माँ से माखन, माँ से मिश्री, माँ से मलाई, माँ से माया, माँ से मोह है। ये संसार की जितनी चीज़ें हैं एक माँ से बनती हैं। क्योंकि संसार में जब जीव अपनी जन्म के बाद मुंह खोलता है तो पहला शब्द उसको आता है माँ। ये माँ शब्द जो है संसार के अंदर ऐसा एक शब्द है जो हमें जन्म देते समय और जन्म से लेकर मरण तक हमें ज्ञान, ध्यान, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति और अपने संसार के अंदर रहने का ज्ञान देता है। अगर हम पहला शब्द माँ ना बोल सकें, ये माँ तो कमाल की चीज है। देवी देवता भी इस माँ के लिए तरस जाते हैं। 33 करोड़ देवता भी कहते हैं कि हम आके संसार में जन्म लें, क्योंकि संसार के अंदर, जीवन के अंदर माँ से बड़ा कोई तीर्थ नहीं होता। माँ जो है संसार की एक ऐसी रचयिता है। माँ ना होती तो कायनात ना होती, माँ ना होती तो संसार ना होता, माँ ना होती तो मैं भी नहीं होता और आप भी ना होते। इसलिए संसार के अंदर माँ से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। इसीलिए देवी देवता भी, 33 करोड़ देवी देवता भी इस माँ के आगे सर झुका करके हर समय प्रणाम करते हैं और यही कहते कि माँ ऐसी शक्ति दो, ऐसी भक्ति दो, ऐसा ज्ञान दो कि जो जन्म के समय से लेकर हमारी अंतिम सांस तक तुम्हारे आशीर्वाद से हमारे प्राणों में ये सांस रहे, हमारा तुम्हारा नाम रहे और हमारा यश और मान रहे। पांडव इतने बलशाली थे, पांडवों के पास शक्ति की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी जब अज्ञातवास के अंदर उन्हें पता चला कि हमें कुछ थोड़ी सी शक्ति चाहिए जिससे कि हम इतनी बड़ी सेना का मुकाबला करें, तो उस समय उनकी माँ ने कहा बेटा माँ की शक्ति करो। तो उन्होंने उस समय माँ की शक्ति की, लेकिन माँ की शक्ति करने के लिए आराध्य देव चाहिए। उन्होंने माँ का सुंदर मंदिर बनाना शुरू कर दिया। अब उस समय अज्ञातवास के अंदर रात को ये मंदिर बनाए और सुबह वहाँ के जो सरकार थी या उस समय का राज्य था वो आकर उस मंदिर को तोड़ दें। ये काफी लगभग 6 महीने तक ये क्रम चलता रहा। मंदिर रात तक बने और सुबह जब ऊपर तक पहुंचे तो सूर्य भगवान चढ़ जाएं। उस समय उन्होंने कहा कि करें क्या, मंदिर तो हमको बनाना है लेकिन मंदिर कैसे बनाएं। बच्चे जब परेशान हुए कि हर रोज हमारा मंदिर बनता है, जब आखिरी उसके ऊपर पहुंचते हैं उसी समय सूर्य भगवान चढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि उस समय वो अज्ञातवास के अंदर थे जिसके अंदर उनको कोई पहचान न सके। उस समय उन्होंने माँ से प्रार्थना की, अपनी कुंती माँ से, माँ हम क्या करें। माँ ने कहा बेटा तुम कल मंदिर बनाओ, मैं देखती हूँ कुछ करती हूँ युक्ति। मैं तुम्हारी माँ हूँ लेकिन मुझसे भी बड़ी एक माँ है, एक शक्ति है, उसका नाम लेकर मैं उसके पुत्र को आह्वान करती हूँ। तो कुंती माँ ने उस रात को हनुमान जी से आह्वान किया, हे वायु रूपी देवता मेरे बच्चों का मंदिर जो बन रहा है इसे संपूर्ण करो, क्योंकि जब बच्चे दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ और अगर मैं दुखी, माँ दुखी तो संसार दुखी। तो हनुमान जी ने जब प्रण दे दिया, दूसरे दिन बच्चों ने रात को शुरू कर दिया। 5 पांडवों ने, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर जी की देखरेख में सब बन रहा है। मंदिर जब बनने लगा, सुबह होने लगी तो सूर्य भगवान चढ़ने लगे। को अपनी क्रिया कर रहे थे। जैसे भी सूर्य भगवान अपने नित्य प्रति आने लगे, हनुमान जी ने जाकर सूर्य भगवान को समझाया कि आप कुछ समय रुक जाओ, क्योंकि मैंने एक माँ को वचन दिया है कि मंदिर का आखिरी जो है पौड़ी आने दो तब तुम चढ़ना। लेकिन सूर्य ने कहा मेरी गति तो रुक नहीं सकती। बड़ा समझाया, लेकिन उस समय हनुमान जी ने जब देखा कि मेरा वचन टूट ना जाए, उन्होंने उस जो सूरज भगवान थे उनको मुंह में डाल लिया कि अगर तुम मेरी बात प्रार्थना नहीं मानते तो तुम्हें भी मैं उस माँ के आगे जो है नहीं जाने दूंगा। तो सूरज भगवान को मुंह में डाल लिया और संसार में अंधेरा हो गया, मंदिर बन गया। अब सूर्य त्राहिमाम करने लगे देवी देवता की बात क्या है, सूरज क्यों नहीं चढ़ा। उस समय सब ने देखा योग माया से सूरज तो हनुमान जी के मुंह के अंदर है। उस समय देवताओं के राजा इंद्र वज्र लेकर के हनुमान जी की जा करके चिन्ह के ऊपर जोर से प्रहार किया, जैसे मुंह खुला सूरज बाहर आ गया। लेकिन मंदिर बन चुका था।
अब सूरज भगवान जब बाहर आए, उजाला हुआ, जब पिता को पता चला, वो चिन्ह जो था, चिन्ह पर वज्र लगने से हनुमान जी बेहोश हो गए। अब जब पवन को पता चला कि मेरा पुत्र बेहोश है, तो कहते हैं पिता और पुत्र का रिश्ता ऐसा है। तो पिता ने जब देखा मेरा पुत्र बेहोश हो गया, मूर्छित है, उन्होंने कहा किसने किया? उन्होंने कहा इंद्र ने किया। तो उस समय पवन ने अपनी पूरी वायु लेकर, अपने ब्रह्मांड की हवा लेकर पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। देवी देवताओं का आसन डोलने लगा, कभी इंद्र का आसन, कभी किसी का आसन, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश के आसन भी डोल गए। उस समय सभी इकट्ठे हुए, प्रार्थना की। उन्होंने कहा ये मेरा पुत्र बेहोश हो गया है, इसकी चिन्ह पर प्रहार किया, इसकी शक्ल जो है ये तुमने बिगाड़ के रख दी, इसका चेहरा एक मेरी तरह नहीं था, अब इसका चेहरा और हो गया है। तो उस समय देवताओं ने कहा महाराज जो हो गया वो हो गया, लेकिन हम आपसे कहते हैं कि आज के बाद आपके बेटे की पहचान इसी चिन्ह से होगी, और ये जो चिन्ह है आज से लेकर इसका नाम पवन पुत्र नहीं, इसका नाम जो है आज से लेकर हनुमान होगा। शास्त्रों में हनु चिन्ह को कहते हैं। तो हनुमान जी ने, और जो मंत्र बनना था जिसके लिए हनुमान जी ने सूरज मुंह में डाला, वो आप वैष्णो देवी जाते हो तो उसमें आता है ना, पहला दर्शन कोल कंढोली। ये कोल कंढोली का जो मंदिर है, ये पांडवों ने एक ऐसा मंदिर बना के रख दिया जो आज जुगात से इसी मंदिर के ऊपर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ने जो है 5 पांडवों ने, कहते हैं ना, पंजा पंजा पांडवा पवन बनाया, अर्जुन चवर ढुलाया। ये वही मंदिर है जो हम वैष्णो देवी जाते समय जिसका पहला दर्शन करते हैं। कोल कंढोली पहला दर्शन माँ का है, उसके बाद आगे की यात्रा शुरू होती है। तो इस दर्शन से मुक्ति, ज्ञान, ध्यान मिलता है। जय माता की, जय माता की, जय। सात शेरों वाले सोने के रथ पे बैठी है महारानी, सात सोने वाले शेरों के रथ पे बैठी है महारानी। मांगना चाहो मांग लो जो भी मौज में है महारानी। सात शेरों वाले सोने के रथ पे बैठी है महारानी। मांगना चाहो मांग लो जो भी मौज में है महारानी। सात शेरों वाले सोने के रथ पे। जिसने माँ का ध्यान लगाया उसका नसीबा जागा, उसका नसीबा जागा, उसका नसीबा जागा। दर पे जो एक बार है आए आता भागा भागा, आता भागा भागा, आता भागा भागा। सबका है कल्याण माँ करती, सबका है कल्याण माँ करती, माँ की अमर कहानी। मांगना चाहो मांग लो जो भी मौज में है महारानी। सात शेरों वाले सोने के रथ पे। देवों को जब दानवों ने छल कपट से मारा, क्रोध में आकर तूने तमा रूप काली का धारा, रूप काली का धारा, रूप काली का धारा। खून के घूंट पिए तब माने, खून के घूंट पिए तब माने, देवों की जान बचाई। मांगना चाहो मांग लो जो भी मौज में है महारानी। सात शेरों वाले सोने के रथ पे। से बैठी जो सीता रूप निराला, सीता रूप निराला, सीता रूप निराला। बीच गुफा में तप करती है बन के वैष्णो माला, बन के वैष्णो माला, बन के वैष्णो माला। अमृत को बरसाने वाली, अमृत को बरसाने वाली माता वैष्णो रानी। मांगना चाहो मांग लो जो
शेरों वाले सोने के रथ पे बैठी है महारानी। मांगना चाहो मांग लो जो भी मौज में है महारानी। 7 शेरों वाले सोने के रथ पे। जय माता दी। भक्तों के लिए तो माँ ने हर समय दरबार खोल के रखा है। जो भी इसके दरबार में एक बार जाता है, ये वो पवित्र गुफा है जिसके दर्शन के लिए हजारों लाखों यहाँ तक कि करोड़ों लोग इस माँ भगवती की पवित्र गुफा के अंदर दर्शन करते हैं, मन की मुराद पाते हैं। ये मन की मुराद तो पहले ये है, जीवन के अंदर जब आप माँ का दर्शन करते हो उस समय वहाँ का एक वातावरण माँ के जयकारों से गूंज उठता है, और माँ के जयकारों के साथ वहाँ की वायुमंडल जो है आपके कानों के अंदर आपको कर्ण रस के द्वारा पवित्र करता है। और माँ की इस गति, वायु रूपी गति के अंदर जब आप लय में हो जाते हो तो माँ की शक्ति का वर्णन करना ही कितना बड़ा है। इसीलिए कहते हैं कि माँ से बड़ा न जग में कोई, ऐसी शक्ति कभी ना होई। क्योंकि माँ संसार रूपी सागर के अंदर एक ऐसा दिव्य स्वरूप है जो अपने बच्चों को संसार के अंदर हर दुख, हर दर्द, हर कष्ट, हर जीवन के अंदर उस अग्नि से बचाती है जहाँ कोई सहायता नहीं करता। इसलिए संसार के अंदर माँ की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। संसार में लिखा है कि इंसान अपने पिता का कर्जे से मुक्ति पा सकता है, लेकिन माँ के कर्जे से मुक्ति कभी नहीं पा सकता। क्योंकि संसार में क्या है, क्योंकि माता और पिता ये जीवन को जीव देने वाले हैं, लेकिन माँ जो है गर्भ के अंदर 9 महीने जब रखने के बाद जन्म देती है तो संसार के अंदर पिता स्वरूप दर्शन होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो कष्ट माँ ने सहा, जो कष्ट इस जन्मदाता ने सहा, वो कष्ट संसार के अंदर कोई नहीं सह सकता। तो मेरे आजकल के संसार के उन लोगों से यही प्रार्थना है कि माँ की भक्ति के साथ साथ अपनी गृह भक्ति के अंदर भी, उस माँ की भक्ति के अंदर भी, माँ के चरणों के अंदर भी अपने सर को झुकाते हुए चलोगे तो जीवन का हर कदम आपको सफलता की ओर ले जाएगा। क्योंकि राम ने भी जब संसार के अंदर विजय होने का यज्ञ रचा तो उन्होंने भी माँ की पूजा की, शक्ति की पूजा की। जीवन के अंदर पांडवों ने जब माँ का दर्शन किया तो दिव्य हुए। शक्ति के बिना हम नहीं चल सकते। इसीलिए संसार के अंदर शक्ति जो है वो आत्मा है, शक्ति जो है जीव है, शक्ति जो है हमारा संचालन है। इसलिए माँ का नाम लेकर अपने मन को जगाते रहिए और माँ की ज्योति जगाते रहिए। क्योंकि माँ की ज्योति जिस घर के अंदर जगती है, जिस मन के अंदर जगती है, आज जुगात से जो जगती है, परिवार के अंदर जगती है, वो घर नहीं होता, वो तीर्थ बन जाता है। उसके अंदर रहने वाले जितने भी मेरे आज आधुनिक युग के भाई बहन संसार के अंदर हैं, सबको मनोकामना का फल मिलता है। तो माँ की ज्योति के दर्शन करने से संसार का मन, इंसानियत, तन पवित्र होता है। और इसी के साथ याद रखिए कि अगर हम घर के अंदर अपने माँ बाप की सेवा करते हैं तो माँ भगवती खुश होती है। ये माँ ने एक संदेश दिया सबको कि अगर तुम्हें जन्म देने वाली माँ तुम्हारे से खुश है, अगर घर के अंदर तुम्हारा वातावरण खुश है तो मेरा दरवाजा हर समय खुला मिलेगा तुम्हें। लेकिन अगर जन्म देने वाली माँ आपसे रूठी है, नाराज है, तो मैं आपको अपने दरबार तक आने नहीं दूंगी, आने दूंगी, लेकिन मैं भी वरदान देते देते सोचूंगी जब ये अपनी माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। इसलिए संसार के अंदर इस समय हमारा संसार एक ऐसे समय से चल रहा है और इसके अंदर यही है कि माँ का गुणगान करिए और अपने घर के वातावरण को शुद्ध करिए, माँ की जोत जगाते रहिए। और इस कलयुग के अंदर, कलयुग केवल नाम धारा, सिमर सिमर नर उतनी पारा। चलो माँ के दरबार चलते हैं और माँ से यही कहते हैं, तेरे आइए ते जोत जगाइए, शेरा वालड़िए माइए, कि माँ तेरी जोत जगाएंगे। तेरी जोत जगने से हमारे दिलों की जो है पापमयी अंधेरा दूर हो जाए, हमारी बुद्धि को शक्ति दे, हमारे परिवार के अंदर शक्ति दे, भाई भाई के अंदर प्रेम रहे, पति पत्नी के अंदर प्रेम रहे, और हमारे पिता और पुत्र के बीच में सद्भावना रहे, और हम एकत्रित होकर एक जॉइंट फैमिली के अंदर, एक पारंपरिक फैमिली के अंदर, एक पारंपरिक परिवार के अंदर रहकर हम लोग अपनी बसर करें। उसी के अंदर सुख है। क्योंकि जानते हो जब ये मुट्ठी बंद है तो ये लाख की है,
खुल गई तो खाकी है। तो माँ की जोत जगाते हो, माँ का ध्यान करते हो, साथ में ये भी ध्यान रखो कि एक माँ वो भी है जिसने जन्म दिया है, उसका भी ध्यान कीजिए। तो आप देखना आपका यश मान कीर्ति क्या होगा। तो आओ उस माँ के दरबार में चलते हुए यही कहते हैं कि भारत हमारा देश महान है। जीवन के अंदर इसकी शांति के लिए, इसमें सद्भावना के लिए, इसमें प्यार के लिए हम माँ को बार बार नमन करें, माँ की जोत जगाएं और यही कामना, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जब हम दूसरों का सुख मांगेंगे तो हम सुखी होंगे, जब दूसरों का हम दुख मांगेंगे तो हम खुद दुखी होंगे। जब सारा संसार सुखी तो संसार में हम भी हैं, आप भी हो और आपका परिवार भी है, तो संसार के अंदर हम सब आते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना कि हर समय सबका भला करो मेरी माँ, सबको दो भक्ति का दान। चलो माँ के दरबार चलते हैं। जय माता की, जय माता की, जय माता की। तेरे आइए ते दर्शन पाइए, तेरे आइए ते दर्शन पाइए, शेरां वालड़िए माइए, माइए के पुल चुक माफ करी, तेरे आइए हो। तेरे आइए ते दर्शन पाइए, तेरे आइए ते दर्शन पाइए, शेरां वालड़िए माइए, माइए के पुल चुक माफ करी, तेरे आइए हो। तेरा पवन है रंग रंगीला, तेरे नाम की जग में लीला। तेरा पवन है रंग रंगीला, जहाँ नाम तेरे की लीला। तेरा विच पहाड़ा डेरा, दिल करदा आवा मेरा, तेरा दर्शन करके मैया सुखों का होता सवेरा। तेरे दर पे बने सवाली, तेरे दर पे बने सवाली, मेरा वालड़िए माइये, माइये के पुल चुक माफ करी, तेरे आइए हो। पंज पांडव पवन बना के तेरे नाम की लीला लगाई। सब सेवा तेरी करते अर्जुन ने चवर ढुलाई। तेरे नाम की जोत जगा के रन में जयकार बुला के, तेरे द्वार पे जो भी आया दर्शन माँ तेरा पाया। तेरे पवन ते जो भी आए, तेरे पवन ते जो भी आए, मेरा वालड़िए माइये, माइये के पुल चुक माफ करी, तेरे आइए हो। अकबर राजा बलशाली तेरे दर पे झुक के आया। अकबर राजा बलशाली तेरे दर पे झुक के आया। नंगे पाँव से चलकर सोने का छत्र चढ़ाया। बोला तब मात भवानी तेरा जग में ना है सानी, तेरी है अमर कहानी मैं माना तेरी जानी। तेरी जोत जगा के मैया, तेरी जोत जगा के मैया, शेरा वालड़िए माइये, माइये के पुल चुक माफ करी, तेरे आइए हो।
तेरे आइए ते जोत जगाइए, तेरे आइए ते जोत जगाइए, शेरां वालड़िए माइए, माइए के पुल चुक माफ करी, तेरे आइए हो। तेरे आइए ते जोत जगाइए, तेरे आइए ते दर्शन पाइए, मेरा वालड़िए माइए, माइए के पुल चुक माफ करी, तेरे आइए हो।